हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम पिछले सालों में पूछे गए सवाल का यानी PYQs का एनालिसिस कर रहे हैं और जो अभी हमारा थीम है वो ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट है इकोनॉमी में। लास्ट लेक्चर में हमने 4 सवाल कवर किए थे इस थीम से। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचते हैं यानी कि इस थीम में 2011 से लेकर अभी तक 11 से आप 24 तक इन सालों में 8 सवाल टोटल पूछे गए हैं। तो 4 हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है और ये उसी का पार्ट 2 है। अगर आप इस चैनल को विजिट कर रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो आप एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है UPSC PYQ का, योर ओनली गाइड टू प्रीलिम्स। तो इस PYQ में आप जाके वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं तो आप समझ पाएंगे कि हाउ वी अप्रोच द क्वेश्चंस। अगेन ये सारे जो PDF हैं जो हमने ई बुक प्रिपेयर किया है PYQ का, ये उसी से लिया गया कुछ पेजेस हैं। तो आप हमारे ऐप में प्ले स्टोर में सेलेक्ट सिविल्स सर्च करें, वहाँ पे आपको ऐप मिलेगा और वहाँ जाकर आप ये ई बुक को बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में खरीद सकते हैं। और हमने कोशिश की है कि आप अगर स्लाइड्स में देखेंगे तो धीरे धीरे यू विल कम टू नो कि किस तरह से हमने इसको एनालिसिस किया है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और हर कुछ इस ई बुक में आपको डिटेल सेक्शन वाइज मिल जाएगा। सेक्शन वाइज यानी कि हर सब्जेक्ट को हमने एनालाइज किया है, सेग्रीगेट किया है, पहले थीम वाइज और फिर उस थीम में देखते हैं कि किस तरह की रिपीटेशंस हैं क्वेश्चन में, किस तरह का ऑप्शन से हमें हिंट मिलता है आंसर्स को अप्रोच करने में। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। ऑलराइट, और अगर आप वेबसाइट से भी लेना चाहते हैं ये सारे PDFs तो pyq.selectcivils.com यहाँ पर भी विजिट करके आप ये PDF अवेल कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट बीइंग सेड, आइए हम देखते हैं अब किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड हाउ वी नीड टू अप्रोच देम। तो ये साल 2019 में क्वेश्चन नंबर 24 था। अगेन ये चीज़ याद रखिएगा कि ये सारे सेट ए के मार्किंग्स हैं, मैपिंग्स हैं। तो सेट ए में 2019 का 24 नंबर सवाल पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर। अगर हम गरीबी रेखा को देखते हैं तो उसकी वैल्यू किसी स्टेट में ज़्यादा होती है, किसी स्टेट में कम होती है। तो इसका कारण क्या है, और सिंपली यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, यू विल हैव टू फाइंड द राइट वन। अब पहला है कि पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, दूसरा है कि प्राइसेस लेवल्स वेरी करते हैं, तीसरा है कि ग्रॉस स्टेट का प्रोडक्ट वेरी करता है, और चौथा कहता है क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसका डायरेक्ट आंसर तो आप देखेंगे कि प्राइस लेवल वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, इसलिए से ये चेंज होता है, किसी स्टेट में ज़्यादा हो जाती है, किसी स्टेट में कम होता है। इससे पहले आपको बेसिक्स आने चाहिए कि व्हाट एक्चुअली इज़ पॉवर्टी लाइन। अलग अलग कमिटीज़ बनी, जैसे तेंदुलकर कमेटी, लकड़वारा कमेटी, है ना। इन्होंने किस तरह के एस्टिमेशंस दी वो हम जब देखेंगे इकोनॉमी के लेक्चर तब हम सीखेंगे कि हाउ पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। लेकिन सबने क्या है, एक बेसिक उसका क्रक्स निकला कि कैलोरी बेस्ड हम एस्टिमेशन करेंगे पॉवर्टी का। अब कैलोरी का जो इंटेक होगा उसका कुछ सोर्स होगा, अब उस सोर्स का क्या होता है, प्राइस वेरी कर जाता है स्टेट टू स्टेट। यानी इसके लिए जो एसेंशियल्स है, सपोज करिए राइस किसी स्टेट में प्राइस है ₹30 ऑन एन एवरेज पर केजी, तो वही कहीं स्टेट में हो जाता है ये 60 पर केजी। तो ऑब्वियसली जब प्राइस लेवल वेरी करेगा तो ऑब्वियसली पॉवर्टी लाइन भी शिफ्ट होगी, ऊपर और नीचे ये फ्लक्चुएट करते रहेगी। तो ये एक मोटा मोटी एक ये इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये तो आपको बहुत सारे इसमें आयाम छुपे हुए हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हमने एनालाइज किया है एक बार आप वो देखिए। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है और ये हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। फर्स्ट वी एक्सप्लेन द क्वेश्चन, देन उसका ऑप्शन का एनालिसिस, और सही है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। द क्वेश्चन एग्जामिन द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉवर्टी लाइन अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। पॉवर्टी लाइन डिफर बिकॉज ऑफ सेवरल इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। उसके बाद ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, है ना। उसके बाद ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट है कि पॉवर्टी रेट वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये इनकरेक्ट है, क्यों, अब उसका ये आप एक्सप्लेनेशन देखिए। वाइल दिस इज ट्रू कि ये पॉवर्टी रेट वेरी करता है, लेकिन ये डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है कि क्यों करता है, ये तो फैक्ट हो गया ना। बट इसका क्वेश्चन पूछा गया यही तो कि वाई दिस वेरीज। तो it speaks more about the outcomes of the poverty, not the cost of living. So this statement is not correct. दूसरा हमारे पास है स्टेटमेंट प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब ये है दिस इज वैलिड रीजन एंड दिस इज आंसर 2। तो अब ये क्यों है, ये हमें इसके एक्सप्लेनेशन से समझ में आता है कि हायर प्राइसेस स्पेशली फॉर एसेंशियल गुड्स कैन रेज द पॉवर्टी लाइन, जैसा हमने डिस्कस किया, एज इट अकाउंट्स फॉर द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसी वजह से पॉवर्टी लाइन है दैट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सो दिस इज द राइट आंसर। बाकी 2 ऑप्शंस को भी देखिए, हमने हर एक ऑप्शन को एनालाइज किया है। अब तीसरा कह रहा है GDP वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है कि ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट तो करता है इकोनॉमिक आउटपुट को, लेकिन ये नहीं बताता कि क्यों पॉवर्टी लाइन को वेरी करना चाहिए, और ये पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन नहीं करता है। और चौथा स्टेटमेंट है इसकी एनालिसिस में कहता है क्या कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये अफेक्ट करता है पॉवर्टी को इनडायरेक्टली, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं करता ना, पॉवर्टी लाइन फिक्स है
है ना, तो प्राइस से ही ये नॉर्मली डिपेंडेंट होगा ना। पीडीएस में क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए आप कि ये हो सकता है कि वहाँ पर एनोमली अगर है तो राइस का या जो भी ग्रेन मिलते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम ज़्यादा हो सकता है। उससे वाइडर और देखेंगे तो आप बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं उसके, कि माल न्यूट्रिशन हो गया है ना, करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो घोस्ट बेनिफिशियरीज हो गए। बट दिस डज नॉट डिफाइन कि ये लाइन तो फिक्स है, इसके ऊपर नीचे क्यों होता है, दिस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन प्राइस। तो इसीलिए दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर की स्टेट की जो स्टेट टू स्टेट प्राइस वेरी करती है, इसी वजह से ये वेरी करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल राइट, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड ईयर 2019, क्वेश्चन नंबर है 80, अगेन सेट रहेगा हमेशा से सेट ए, ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस बार क्या पूछ रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो हमने जो पिछले सवाल सालों में पूछे गए हैं उसका जब एनालिसिस किया तो हमें एक हिंट मिल रहा था कि वी नीड टू नो व्हाट इज सोशल कैपिटल। स्पेसिफिकली सोशल कैपिटल तो नहीं, बट व्हाट इज कैपिटल, उसमें था ह्यूमन कैपिटल। फिर उसमें पूछा गया था कि टेंजिबल कौन सा है, फिर पूछा गया था इंटेंजिबल कौन सा है। तो इस तरह से जब कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, सो दिस इज क्वेश्चन जहाँ पे आपको एक्चुअली समझना पड़ेगा कि सोशल कैपिटल होता क्या है। अब इसका आंसर तो सीधा है कि लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी, दिस इज पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। इंटेंजिबल कैपिटल जिसे हम छू नहीं सकते, है ना, आपके मेरे बीच में या आपका आपके फ्रेंड के बीच में क्या ट्रस्ट है, नो वन नोस, कि इसको क्वांटिफाई भी नहीं कर सकता कोई कि 1 किलो ट्रस्ट है ना। सो दिस कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, लेकिन ये सोशल कैपिटल का हिस्सा है। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसे थोड़ा सा आपको हिंट किया था। अगेन ये तो है सिंपल, आपके कॉन्सेप्ट से आपने इसे सॉल्व कर दिया, लेकिन इन ऑप्शंस के भी कुछ मतलब हैं। सो यू विल कम टू नो कि इसको कैसे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अगेन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ लें। अब नाउ दिस इज ऑप्शंस एक्सप्लेनेशन। तो कह रहा है पहला, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट इन द पॉपुलेशन, की कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ये रिलेट करता है ह्यूमन कैपिटल से, लेकिन सोशल कैपिटल को ये दर्शाता नहीं है। लिटरेसी इफेक्ट करता है इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी को, नॉट सोशल या कलेक्टिव कैपिटल को। सोशल यानी एक चीज़ तो देख रहे हैं ना कि इंडिविजुअल कैपिटल से ये समथिंग डिफरेंट है। सो दिस विल नॉट बी द राइट आंसर। दूसरा, स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन, ये तो आपका फिजिकल एसेट है। सो दिस इज फिजिकल कैपिटल, नॉट सोशल कैपिटल। सो दिस विल नॉट बी द राइट आंसर। तीसरा कह रहा है साइज ऑफ पॉपुलेशन इन वर्किंग एज ग्रुप, ये ह्यूमन कैपिटल को लेबर फोर्स या प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे दिखाता है, बट दिस इज नॉट सोशल कैपिटल। लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी ऑब्वियसली ये है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है सोशल कैपिटल को, और इसमें इन्वॉल्व होता है लोगों के नेटवर्क, ट्रस्ट, जो कि इनेबल करते हैं कोऑपरेशन को और कलेक्टिव एक्शन को। सो दिस इज द राइट आंसर, लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आपको हैंडल करना है व्हेन डीलिंग विद क्वेश्चंस ऑन कैपिटल, तो आपको समझना पड़ेगा इसका ये किस तरह से अलग दूसरे कैपिटल से अलग है, यानी कि फिजिकल कैपिटल से ये अलग है। फॉर सोशल कैपिटल फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स लाइक कम्युनिटी ट्रस्ट, सोशल नेटवर्क्स और सिविक इंगेजमेंट एज दे ड्राइव सोशल कोहेशन एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑल राइट, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड दिस ई बुक, और हमने इस तरह से 2011 से 24 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उस सबको सेग्रीगेट किया है सेक्शन वाइज, और हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बार 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 58 की, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी 1991 के बाद जो हमारे पास एलपीजी रिफॉर्म्स हुए उसमें क्या है उसके बारे में बताइए। तो पहला है कि वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज्ड इन रूरल एरियाज। दूसरा है कि परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टीडली इंक्रीज्ड। तीसरा है कि रूरल एरियाज में ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज हुआ। और चौथा है कि ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। तो एलपीजी रिफॉर्म्स देखेंगे कि इससे पहले का एरा और इसके बाद का एरा, ये एक बहुत बड़ा डिवीज़न है इंडियन इकोनॉमी में। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सवाल पूछा जाता है सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड एलपीजी रिफॉर्म से जोड़कर। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है अर्बन एरिया में लेकिन डिक्रीज हुआ है रूरल एरिया में, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दोनों में, रूरल में और अर्बन दोनों एरिया में प्रोडक्टिविटी क्या हुई है, बढ़ी है। सो अगर हम 1 को स्ट्राइक आउट करते हैं तो वही एलिमिनेट ऑप्शन ए एंड देन ऑप्शन डी। अब यहाँ से देखिएगा कि 3 जो है आपका दोनों में करेक्ट है, तो इसके बारे में दिमाग लगाना ही नहीं है। उसी तरह इन दोनों ऑप्शंस में 2 नहीं है तो हम ऐसे ही 2 को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न जो बच जाता है वो ऑप्शन नंबर 4 बचता है ना। तो 4 के बारे में देखिए कि ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, तो ये सही है ना। माइग्रेशन हुआ है
अर्बन, इसकी वजह जितनी आबादी बढ़ी उस रेट से गांव के एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पाए, क्योंकि शहरों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखे तो लोग माइग्रेट किए। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये तो हुआ नॉलेज बेस पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। हाउ वी हैव एनालाइज्ड इन दिस बुक, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, वो हमने आपको हालांकि पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, तो आप एक बार डायरेक्टली इसे पढ़ भी सकते हैं। अब पहला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि पोस्ट लिबरलाइजेशन अर्बन वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, और एक तो गांव में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, और इन कॉन्ट्रास्ट अगर रूरल वर्कर इसकी भी प्रोडक्टिविटी अगर चैलेंजेस फेस की है, हालांकि रिलेटिवली लो ग्रोथ है ना, बढ़ी है लेकिन अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में कम बढ़ा है, तो उसके पीछे रीज़न कुछ और है। क्यों? बिकॉज प्रोडक्टिविटी फेस चैलेंजेस ड्यू टू लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन एंड कंटिन्यूड डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। दिस मेक्स स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, हमने पहले ही देख लिया। अब इसका रीज़न को आप पढ़ सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। बिकॉज द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन दिस वर्क स्टीडली डिक्रीज आफ्टर द रिफॉर्म्स एज पीपल माइग्रेटेड टू अर्बन एरिया। जैसे हमने देखा कि नए नए अपॉर्चुनिटीज़ पीपल गॉट, सो ऑब्वियसली दे विल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, और उस वजह से क्या हुआ कि रूरल वर्कफोर्स में गाँवों में कमी आई है। अब 3 तो करेक्ट है ही है। नॉन फार्म इकोनॉमी है ना, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डिड ग्रो इन रूरल एरियाज़, ये भी बढ़ा है। इस वजह से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखा है रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट भी, और इसकी वजह से एलाइड एक्टिविटी बढ़ी एंड देन प्रोडक्टिविटी भी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में बढ़ा, और ऑब्वियसली नॉन फार्म इकोनॉमी ग्रो किया है। तो इसी से हमें पता लगता है कि स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। 4th करेक्ट है, क्यों? क्योंकि ग्रोथ रेट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट है सीन ए डिक्रीज, सो दिस मेक्स स्टेटमेंट बी यानी कि 3 and 4 ओनली करेक्ट। अब टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस को आपको कैसे अप्रोच करना है, दे हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस एक्सप्लेनेशन एज वेल। ऑलराइट, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा गया है 2024 में, यानी जो लास्ट ईयर प्री हुई है उसके पेपर में, और 2024 में क्वेश्चन नंबर ये 41 था। ऑब्वियसली सेट वाज ए। मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे ये सबकॉन्शियसली फिट हो जाए। ऑलराइट, इसमें सिंपल क्वेश्चन था कि टोटल फर्टिलिटी रेट इकोनॉमी में क्या होता है। राइट, इसमें ऑप्शन देखिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल, तो ये तो वेग है ना। इसमें सिंपल है कि एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ए वीमेन वुड हैव, कितना वो अपने चाइल्ड बेयरिंग एज में वो कितने बर्थ दे सकती है या देती है, दैट इज़ व्हाट टोटल फर्टिलिटी रेट इन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम देखते हैं। ये है द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट टोटल फर्टिलिटी रेट विच इज़ एन इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर होता है किसी भी इकोनॉमी को मापने के लिए। दिस मेजर्स द फर्टिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन एंड क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स इन जनरल, है ना। ये पेपर 2 पेपर 3 का भी पार्ट बनाते हैं। इंडियन इकोनॉमी का एनालाइज करते हैं हम। ऑप्शन को पहला कह रहा है, ये ऑप्शन ए जो है ये बता रहा है क्रूड बर्थ रेट को, नॉट टोटल फर्टिलिटी रेट। दिस इज डिफिनेशन ऑफ बर्थ रेट कि 1000 पॉपुलेशन कितने बच्चों को बॉर्न करता है, बर्थ करता है। दिस इज व्हाट क्रूड बर्थ रेट इज। ऑप्शन बी स्पीक्स अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ ए कपल, है ना। दिस इज नॉट TFR, TFR इज समथिंग डिफरेंट। ऑप्शन सी क्या है, ये रेफर करता है नेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को, और हमें पूछा गया है व्हाट टोटल फर्टिलिटी रेट, और ऑप्शन सी हमें बता रहा है नेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, है ना। कितने बच्चे आए बर्थ एंड कितना डेथ हुआ, यही तो है ग्रोथ रेट। हमें ग्रोथ रेट नहीं पूछ रहा है ना, हमें टोटल फर्टिलिटी रेट पूछ रहा है। तो TFR इज व्हाट ऑप्शन नंबर डी की कैलकुलेट्स द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ ए वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। अब इसका टिप्स एंड ट्रिक्स भी है, अगर आप चाहें तो इसे समझ सकते हैं कि हाउ वी नीड टू एड्रेस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये एक हमने इस थीम को कवर किया, ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में कल से हम दूसरे थीम को इकोनॉमी हम कंप्लीट करेंगे। देन वी विल कम विद अदर सेक्शन सच एज हिस्ट्री में भी है ना, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, एंशिएंट, सारे हम कवर करेंगे। देन वी विल कवर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सारे सेक्शन हम थीम वाइज बिल्कुल इसको कवर करेंगे, और ये आपको हर मामले में आपको यूज टू कराएगा एग्जाम के लैंग्वेज से, सो दैट जब आपको पेपर मिले ना लाइव वहाँ पे तो एंजाइटी ना हो कि ये कितना भी आप मॉक टेस्ट दे लें, कुछ कर लें, जो रियल एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं दैट आर टोटली, उनका रंग रूप प्रारूप सब अलग होता है। सो ये सारे एक्सप्लेनेशन, सारे PDF आप एक बुक फॉर्म में हमने कंपाइल कर दिया है बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में। तो आप इस ई-बुक को हमारे ऐप में परचेस कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट में जैसे मैंने pyq.selectcivils.com पे विजिट करके ले सकते हैं, और ऐप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर पे, वहाँ पे भी आपको ये सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको CDS और CAPF
इसके भी PYQs वेबसाइट और ऐप दोनों जगह अवेलेबल होंगे। सो आप उसे अवेल करिए और बिल्कुल प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट हिट भी क्वेश्चंस बहुत नंबर पे होते हैं, वो हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे एक ही सवाल को बार बार पूछा जाता है, या तो डायरेक्टली या तो थोड़े बहुत माइनर चेंजेस के साथ। ऑल राइट, और हमें आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करिए, और आपके दूसरे कुछ राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, या आप टेलीग्राम पे भी हमें बता सकते हैं। और पढ़ते रहिए, प्री की तैयारी करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।